नेशनल पेंशन स्कीम या पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एक टैक्स पेयर के मन में हमेशा यही सवाल रहता है कि मैं रिटायरमेंट के लिए कौन सी स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करूं। क्या मुझे एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में जाना चाहिए या पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में जाना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में इन दोनों स्कीम्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी स्कीम ज़्यादा फायदेमंद है। तो मैं हूं आपका दोस्त सीए सौरभ मेहरा, और अगर आप फाइनेंस अकाउंट्स टैक्स की रेगुलरली अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले हम दोनों स्कीम्स को अलग अलग उनके करैक्टरिस्टिक्स, फीचर्स के और उनके टैक्स इम्प्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे कि दोनों स्कीम्स का टैक्स बेनिफिट क्या है और दोनों स्कीम्स में रेट ऑफ रिटर्न क्या है और उसकी हम जो है हमें पैसे कितने देने होंगे और पैसे किस हिसाब से वापस आएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ के बारे में। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की स्कीम में जो है, इस स्कीम में हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15 साल रखनी पड़ती है। तो ये 15 साल की स्कीम रहती है और 15 साल इस स्कीम में पैसा रखना पड़ता है। हर साल मैक्सिमम जो हम इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं वो 1,50,000 हम कर सकते हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा हम इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और अभी जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% इंटरेस्ट रेट चल सकता है। हम 15 साल तक इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम एक्सटेंड करके आगे 30 साल तक पब्लिक प्रोविडेंट फंड को रन कर सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड को चला सकते हैं। इसके टैक्स बेनिफिट्स की हम बात करते हैं कि जो हम पैसा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसकी हमें डिडक्शन मिल जाती है, इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C, और मैक्सिमम हमें रिबेट मिलेगी 1,50,000 की हमें रिबेट मिल जाएगी। और उसका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड का एग्जम्प्ट रहता है इन द हैंड्स ऑफ टैक्स पेयर। और जब हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड को मैच्योर करवा लेते हैं और उसका पैसा जब टैक्स पेयर को मिलता है वो टोटली एग्जम्प्ट रहता है। उस पे बेसिक अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पे दोनों पे कोई भी जो है टैक्स नहीं लगता है। तो इसका विड्रॉल भी टैक्स फ्री है। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो अब बात करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस स्कीम में। एनपीएस स्कीम में आप कम से कम 500 और मैक्सिमम जो है आपकी कोई लिमिट नहीं है, कम से कम आपको 500 से लेकर 1000 तक आपको जमा करवाना होता है। और मैक्सिमम नेशनल पेंशन स्कीम में कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी पैसा एक साल में नेशनल पेंशन स्कीम में आप जमा करवा सकते हैं। अब ये पैसा वापस कब मिलेगा? जब आपकी एज 60 ईयर्स की हो जाएगी, उस एज के बाद आपका जो पैसा है आपको वापस मिलेगा। और टोटल जितना आपने पैसा दिया था उसका सिर्फ 60% जो है आपको मिलेगा। बाकी का जो 40% है वो आपको फर्दर एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इस एनपीएस में पार्शियल विड्रॉल की प्रोविजन भी है। अगर आप एनपीएस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो 10 सालों के बाद आप 25% जो है, जितना आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है 25% जो है वो आप विड्रॉ कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके टैक्स इम्प्लीकेशंस की। तो नेशनल पेंशन स्कीम में जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें से मैक्सिमम आपको 1.5 लाख की रिबेट मिलती है। अंडर सेक्शन 80C में आपको 1.5 लाख की रिबेट मिलती है। और अगर आपने 1.5 लाख से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है तो एक सेक्शन है 80CCD 1B सेक्शन है, उसमें आपको एडिशनली 50,000 की रिबेट और मिल जाती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो मैक्सिमम आपको 2 लाख रुपए तक की रिबेट मिल जाती है। उसके बाद अगर एम्प्लॉयर भी आपके नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसकी रिबेट आपको अलग से मिलती है। उसकी जो लिमिट रहती है, जितनी आपकी बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस है उन दोनों को मिला के उसका मैक्सिमम 10% जो है आपको वो रिबेट अलग से मिल जाती है। तो ये थी हमारी नेशनल पेंशन स्कीम। अब बात करते हैं कि कौन सी स्कीम फायदेमंद है और कौन सी स्कीम फायदेमंद नहीं है। दोनों ही स्कीम्स जो टैक्स पेयर्स के लिए काफी अच्छी स्कीम्स है, लोगों के लिए काफी अच्छी स्कीम है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप टैक्स फ्री, अगर आप जो है टैक्स फ्री और जिसको कह सकते हैं रिस्क फ्री अगर आप इन्वेस्टमेंट चाहते हो,
तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है कि आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट करो, क्योंकि उसमें गारंटीड रिटर्न आपके पास रहती है। लेकिन आप नेशनल पेंशन स्कीम में जो है अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो, वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि वो मार्केट लिंक्ड स्कीम है। और जहां पे मार्केट लिंक्ड स्कीम है वहां पे जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा भी हो सकती है और काफी कम भी हो सकती है। तो आपकी जो है नेचर क्या है कि आप रिस्क फ्री सिक्योरिटी लेना चाहते हो तो आप पीपीएफ में जा सकते हो, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप एनपीएस में जा सकते हो। दूसरा जो फैक्टर रहता है वो लोन का। जो एनपीएस के अगेंस्ट आपको कभी भी लोन नहीं मिलता है, लेकिन आपका अगर पीपीएफ में पैसा है तो उसके अगेंस्ट आपको लोन भी मिल सकता है। तो लोन फैक्टर भी है जो आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि आपको नेशनल पेंशन स्कीम में जाना है या पीपीएफ में जाना है। थर्ड पॉइंट है कि पीपीएफ का जो स्कीम है वो थोड़े समय के लिए है, 15 साल के बाद आपका पैसा आपके पास आ जाएगा। लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम में आपको 60 सालों तक वेट करनी पड़ेगी अपना पैसों को अपने हाथों में लाने के लिए। और नेशनल पेंशन स्कीम का एक ये है कि उसमें सारा पैसा आपको नहीं मिलेगा, कुछ पैसा जो है आपको आगे फर्दर एन्युटी प्लान्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करता है कि आपको नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करना है या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।